अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1196 दिन हो गए। तारीख 15 फरवरी सन 2025, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। आत्मज्ञान और आत्म स्थिरता में स्थिर कौन है? जब स्थिर कौन है, इसका मतलब हुआ कि चंचल भी कोई होगा। और चंचलता त्याग करके स्थिरता की ओर ही हम लोगों को जाना है, इसी का साधना चल रहा है। आत्मज्ञानी बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आत्मबोधी बिरले मिलते हैं, और वह भी संत के अलावा कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि आत्मज्ञानी, ज्ञान मतलब जानकारी प्राप्त कर लेना, कान से सुन लिया, आंख से पढ़ लिया। बुद्धि में स्थिर कर लिया कि यही आत्मज्ञान है। लेकिन उस आत्मज्ञान का हमें फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसका आकलन हम नहीं कर पाते। हमारे यहाँ कबीर पंथ में बीजक का पाठ रोज होगा। अन्य जगहों पर मैंने देखा गीता का पाठ होगा, रामायण में सुंदरकांड का पाठ होगा। सिखों में मैंने देखा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। मुसलमानों में मैंने देखा कि कुरान का पाठ करते हैं, हदीस का पाठ करते हैं, और भी जो उनके यहाँ। लेकिन भीतर में जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, काम वासना है, वो ज्यों का त्यों ही वैसे बना हुआ है। भीतर की बुराइयां एक दूर नहीं हुई। तो आत्मज्ञान तो हुआ, पाठ कर लिए, और रोज पाठ करते हैं सुबह शाम। अन्य क्रियाएं जो है वो भी प्रतिदिन होती हैं। लेकिन क्या भीतर के जो मैल हैं, उसको मैल कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, क्या इन्हें आपने अपने जीवन से निकाल करके फेंका? अभी एक प्रचलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है, साधना स्थल पर जाकर के साधना करना।
खाली दिमाग में बात है कि मैं फला जगह गया था, फला के सानिध्य में मैंने साधना की, एक बोझा और लाद लिया आप। लेकिन मन के अंदर से जो विकार हैं, बुराइयां हैं, वो तो दूर नहीं हुई। साधना आपने की क्या? इसमें बहुत स्थिरता की जरूरत है। जितना ही स्थिरता होगी, और एक एक करके आपको निकालना होगा अपनी ही बुराइयों को। पहले देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, फिर कैसे ये मेरे जीवन से बाहर हो, उस पर सतर्क और सावधान रहना होगा। और जब आप उसे निकालने के लिए तत्पर होइए तो चेतना में रहिए। जब से जगिए अब पुनः सोने न जाइए, तब तक आपको पूरा दिन भर या रात भर जब भी आप जगें तो पूरा तत्पर रहना पड़ेगा, चेतना में रहकर कि मेरे शरीर में कौन सी क्रियाएं कब कहाँ कैसे उत्पन्न हो रही हैं। वो भीतर की क्रियाएं बाहर की क्रियाओं से होती हैं। कोई आपको गाली दे, आपके अंदर में क्रोध ना जागे, आवेश ना जागे, मन के अंदर में किसी प्रकार की बुराइयां उत्पन्न ना हो, सामने वस्तु हो लेकिन काम वासना ना जागे, इन सब चीजों पर बहुत सतर्क रहना होता है। हमारे ऋषि इन्हीं सब चीजों पर बहुत खोज किए। आप जो ये हमारे कुंभ मेले में जाकर के आपने संतों को देखा होगा, भभूति लगाते हैं, जटा रखते हैं, शमशान में रहते हैं या अन्य तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, उसका क्या कारण है? कि वासना त्याग करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपने शरीर में काम वासनाओं की जो जागृत होने के साधन को देखा, उन साधनों को ही नष्ट करने का कोशिश किया है कि ताकि काम वासना शरीर में, मन में, इंद्रियों में जागृत ना होने पाए। क्योंकि जब आप शरीर को देखते हैं तो दो चीजें होती हैं, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। स्त्री पुरुष के शरीर को देख करके उसके अंदर में काम वासना जागता है, और पुरुष को स्त्री के शरीर को देख करके काम वासना जागता है। अब शरीर कैसा है? आंख ने जिस तरह से देखेगा उसी तरह से वो जागृत होगा। आपका शरीर चिकना है, मोटा है, गोरा है, आकर्षणीय है, बहुत जल्दी जागृत होगा, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। लेकिन जब उसी में सांवलापन है तो तत्काल नहीं जागेगा, उसी में और हल्का सा कालापन होगा तो जल्दी नहीं जागेगा, थोड़ा और कुरूप होगा तो देखकर आंख देखेगा, मन भिनकेगा तो जल्दी जागृत नहीं होगा। तो हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने इस पर बड़ा खोज किया है कि हमारे भीतर की जो काम वासना है वो किस तरह से जागृत हो रहा है और किस तरह से जागृत ना होकर के सुषुप्तावस्था में है। वो बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करना होता है। और ये जो मैं अभी कल शाम तक आत्मज्ञान और आत्मबोध की बात किया हूं, उस स्थिति में स्थिर रहने के बाद ये सब चीजें होती हैं। अभी कल वाले वीडियो में एक कमेंट आया है, वो कमेंट गुजरात से है। उनसे मैं कहना चाहूंगा
पहले कमेंट बता देता हूं। इनका नाम है दिनेश सोलंकी, गुजरात। इन्होंने लिखा है, मैं आपका वीडियो हमेशा देखता हूं और अच्छा लगता है। इन्होंने जो प्रश्न किया है, बिना नाम दान लिए या गुरु बनाए बिना वीडियो सत्संग सुनते सुनते आत्मा की अनुभूति होगी क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, इसलिए मैंने क्या लगा दिया। बिना नाम दान लिए या गुरु बनाए बिना वीडियो सत्संग सुनते सुनते आत्मा की अनुभूति होगी क्या? ये उनका कमेंट है। वैसे तो एक उदाहरण से आप समझ लें, 2019 में कोरोना काल आया, 19, 20, 21 तक रहा। इस बीच आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए और वो आज भी चल रहा है। मेरा एक प्रश्न है कि जब हम पास में क्लास में रह करके गुरु या टीचर या मास्टर या प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर हमें समझाते हैं, साक्षात क्लास में, वो बातें तो जल्दी पल्ले पड़ता नहीं। आप बता दीजिए ऑनलाइन आप क्या समझ लेंगे? और अगर समझदारी आ भी जाए तो सिर्फ मानसिक होगी, उसका व्यवहारीकरण क्या है वो हम बिल्कुल ही नहीं सीख पाएंगे। तो आजकल YouTube पर ध्यान सिखाने वाले मेरे जैसे अनेकों लोग हैं। जब तक वास्तव में जिज्ञासा लेकर के गुरु के सानिध्य में जा करके आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रतिदिन का जो आपके शरीर के अंदर में कमियां हैं वो दूर कैसे होंगी? आपके अंदर में स्थिरता कैसे आएगी? आप जब बैठते होंगे, मान लीजिए हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब पर आप सुन रहे होंगे, बैठते होंगे, उस समय में थोड़ी देर के लिए आपका मन शांत हो गया, शरीर से कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन कान तो सुनता होगा बाहरी बातों को, तो क्रिया तो हो रही है, तो स्थिरता कहां से हुई? शरीर में आपके दर्द होता होगा, पीड़ा होती होगी, आपकी क्रिया वहां हो रही है, तो स्थिरता कहां से आई? आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक आप बैठ सकते हैं। इससे ज्यादा आपके बैठने की शरीर की क्षमता नहीं है। फिर स्थिरता में स्थिर होकर के ही हमें हर चीज लेना होता है। हमें चलना होता है तो हम कैसे चल रहे हैं, हमको बोलना है तो हम क्या बोल रहे हैं। सामने वाला कुछ भी बोले हमें उससे मतलब नहीं, मैं अपने मुख से क्या बोल रहा हूँ, आंख से क्या देख रहा हूँ, कान से क्या सुन रहा हूँ, पैर से मैं चल करके कहाँ जा रहा हूँ। परिवार में हैं तो परिवार की
अन्य सदस्यों का जो बोली है, भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, वो आप पर प्रभावित डाल देता है। उनकी क्रियाएं आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि आप देखेंगे, सुनेंगे, उन्हीं के बीच में रहना है। तो स्थिरता कहाँ आ रही है? आत्मबोधी व्यक्ति को भीतर से चौकन्ना रहना पड़ता है, और इसी वजह से आप चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे हमारे उनके पहले के अन्य ऋषि हों, या उनके बाद के हमारे संत महात्मा हों, आप किसी को भी देखिएगा कि जो आत्मबोधी हैं वह समाज से, परिवार से बहुत दूर जाकर के इसका अभ्यास करते हैं। वो परिवार समाज में रहते रहते ही अपने सारी क्रियाओं को अपने बस में करने की कला सीख लेते हैं। जैसे भूख है, भोजन बिना हम कैसे रह लें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीनों दिन। प्यास है, पानी बिना हम कितना दिन रह लेते हैं। नींद बिना हम कितना दिन रह लेंगे, परिवार बिना हम कितना दिन रह लेंगे, समाज के बिना भी हम रह लेंगे। जंगलों में हम जानवरों के बीच में रह करके भी हम भयभीत नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं। बिना त्याग किए जो त्यागने वाली वस्तु है, उसे त्यागे बिना आपकी अस्थाई स्थिरता नहीं आ सकती है। और ये जो हम ध्यान काल में बैठ करके अनुभव करते हैं, वह हम व्यवहार काल में भी अनुभव करते हैं। तब दोनों की स्थितियां मजबूत होती हैं, व्यवहार काल की भी और साधना काल की भी। क्योंकि साधना काल की चीजें जो हम साधना में प्राप्त किए हैं, शांति, सुख, आनंद, परमानंद, वो हमारा व्यवहार काल में भी दिखना चाहिए। तभी आपका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा, और उसके अंदर में जो बुराइयां हैं वो अपना बुराई दूर करेगा। तो इसीलिए नामदान का यहां तात्पर्य हुआ मंत्र लेना का। मंत्र का मतलब होता है सलाह लेना। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा के जो पहले से जा चुके लोग हैं, उसमें परिपक्व हैं, उनसे जब आप सलाह लेते हैं तो वह आपको उस दिशा के सारे ज्ञान देते हैं। लेकिन जब चला जाता है व्यवहार में, तो पता चलता है कि वो तो 10 साल पहले का अनुभव लिए हुए हैं। सड़कें सब वहाँ अलग थलग हो गई हैं, बन गई हैं, रुक वहाँ पता नहीं चलता है। शहर पहले कैसा था, 10 साल बाद कैसा हो गया, घनी आबादी हो गई। जहां दूर दूर तक मकान नहीं दिखते थे, वहां इतनी घनी आबादी हो गई कि पता नहीं चलता है। तो जो पहले का अनुभव हम लेते हैं वो वर्तमान में काम नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन ये सुने रहते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं मन से वर्तमान की स्थिति को और सुनी हुई चीज को। हम तुलनात्मक भीतर से अध्ययन करते हैं, तो जो वर्तमान की स्थिति होती है वो सत्य मानी जाती है। जो सुनी हुई चीज होती है या पढ़ी हुई चीज होती है, वो सत्य नहीं मानी जाती। उसमें आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं, उसकी अनुभूति जो आज बताई जाएगी, वो वर्तमान की घटना से उसका कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। ऋग्वेद काल को आप जब देखेंगे तो ऋग्वेद पढ़िए तो उसकी भाषा ही नहीं जल्दी समझ में आती, क्योंकि वो उस समय की भाषा है।
आज के 10 साढ़े 10,000 वर्ष पहले की। और यही आप अपने ही जीवन में ले लीजिए, आपका उम्र अगर 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, तो आप अपने पीछे जाइए बचपन में, उस समय की भाषा और आज की भाषा में आप देखेंगे कि जरा सा भी आपको समझ उस तरह से नहीं आ सकती, अगर आप वर्तमान में न रहें तो बदलाव ये प्रकृति का नियम है, और बदलने वाली चीज को हम स्थिर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम दुखी और पीड़ित हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य में आप जब जाएंगे तो शब्दों के बारे में यथावत ज्ञान देते हैं जैसी आपकी समझ होती है। आपकी हमारी जैसी समझ होती है, गुरु उसी शब्द से हमको आपको तृप्त कर देते हैं। तो बिना गुरु के सानिध्य में गए आत्मज्ञान की जो स्थिरता है, वो आत्मबोध कहा जाता है, वो नहीं होता है। वो तो खाली आत्मज्ञान हो जाएगा और आत्म स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आप कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि बिना गुरु किए उनके सानिध्य में गए आपकी स्थिति परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। मैं तो आप लोगों को एक दिशा दे रहा हूं कि आत्मज्ञानी पुरुष कैसा होता है, और इस समाज में आत्मज्ञानी पुरुष और आत्मबोधी पुरुषों की जो फहरिस्त बड़ी लंबी बन रही है, वो दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए उसकी वास्तविकता से मैं अवगत करा रहा हूं कि जब सहज में सब कुछ मुझे प्राप्त है। अभी एक बहन, कल मैंने बताया भी था, उसने टिप्पणी किया कि आपकी वीडियो मैं बहुत दिनों से सुनती हूँ, अब मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें कोई म्यूजिक नहीं है। एकदम शुद्ध शांत स्थिति में आप रहते हैं। तो मैं सहज में जो चीजें प्राप्त होने वाली चीज हो, उसमें मिलावट करने की जरूरत क्या है। और वह भी मैं कबीर की सहज साधना की बात कर रहा हूं, सहज में समाधि कैसे लगे। और उसके बारे में मैंने बताया, सहज माने स्वाभाविक, समाधि का मतलब होता सम माने बराबर, आदि माने आदि और व्याधि, यानी सुख और दुख। सुख और दुख के मध्य में जो हमारी स्थिति है वो हमारी बननी चाहिए, वो है समाधि। योग का मतलब अपने आप से जुड़ना। सहज में हम अपने आप से जब जुड़ते हैं तो सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान होता है कि भूख मुझे लगा है, तो मेरा भोजन कोई दूसरा करके मुझे तृप्त कैसे कर सकता है। ठंड मेरे शरीर को लग रहा है, कपड़ा कोई दूसरा पहने तो मेरा शरीर ठंड से कैसे बच सकता है। यानी सभी कार्य मुझे स्वयं करने होंगे। जब मेरा और मेरे शरीर का सारा अंग दुरुस्त है, मेरा हाथ दुरुस्त तंदुरुस्त है, मेरे पैर, आंख, कान, नाक, जीभ, यानी पूरा शरीर हमारा स्वस्थ है अपने आप में, तो फिर हम दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाएं। हम दूसरे की कमाई हुई चीज को अपने जीवन में लेकर के क्यों हम कर्जदार बने। वह तो मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे आज दीजिए, चाहे 10 साल बाद दीजिए, चाहे 10 जन्म बाद दीजिए, देना तो पड़ेगा ही।
इसलिए अपने स्वयं के सारे कार्य हमें स्वयं अपने आप में ही करना होगा, वो व्यवहारिक रूप से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। हर कार्य को हमें स्वतः सीखना होगा। मैं बीच में एक बार कहा था, हमारे गुरुजी हमें 3 बातों का ज्ञान कराते थे कि जो साध हो गया, अंत में संत की स्थिति में आते आते उसके जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए: स्वस्थता, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। यानी अपने जीवन के जितने भी क्रियाएं हैं वो अंतिम क्षणों तक मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है। जिसको सदगुरु कबीर कहते हैं, जौलों कर डोले पग चाले तौलों आस न कीजे। जब तक हमारा हाथ पैर चल रहा है, तंदुरुस्त है, हमें किसी से भी आशा नहीं करनी है कि वो मुझे कुछ देगा, बल्कि इनका सदुपयोग इतना करना है कि मैं दूसरे को दे सकूं। और वह स्थिति आपकी चेतना में, चेतना जब आ जाएगी तो ये स्थिति आएगी। अभी चेतना में चेतना नहीं है, अभी तो चेतना में चेतना सुसुप्त है, यानी पराधीन। भोजन मेरी पत्नी बना दे, मेरी बेटी बना दे, मेरी बहन बना दे, मेरी माँ बना दे, मैं खा लूंगा। कपड़ा कोई और धो दे, अभी हम पराधीन हैं। हमें सब काम अपने स्वयं ही करना सीखना होगा, और वो गुरु की सानिध्य में ही होता है। आप देख लीजिए तो महापुरुषों की जीवनी, भगवान राम, भगवान कृष्ण अपने अपने काल में गुरुओं से जो उन्होंने सीखा, व्यवहारिक प्रक्रियाएं, आत्मिक प्रक्रियाएं और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, वो हमारे आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में है, जो कि दोनों ऋषि परंपरा से ज्ञान प्राप्त किए हैं, संतों से, गुरुओं से। इसलिए नामदान का मतलब सलाह लेने के लिए मन में उत्सुकता, और ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो आपके आत्मबोध में सहायक हो सकें। गो नाम अंधकार, रो नाम प्रकाश कह करके हमको आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे घूम रहे हैं। क्या उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं? गो नाम अंधकार, इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं, क्या अपने आप में वह स्वतः स्थिर हैं? सभी काम अपने आप में स्वयं स्वयं कर लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह दूसरे के द्वारा बनाए हुए हर चीज पर अपने आप का अधिकार समझते हो? और प्रकाश का मतलब हुआ कि जैसे अंधकार में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश जैसे हो जाता, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो लालटेन हो, चाहे वो बिजली का बल्ब हो, जलते ही आप देखेंगे कि कमरे के अंदर में जो कुछ भी है, जहां है, जैसे है, जिस रूप में है, वो हूबहू वैसे दिखने लगता है। प्रकाश का यही काम है कि जो वस्तु जहां है, एक तिनका से लेकर के आपके कमरे में जो कुछ भी मोटा मोटा, चाहे वो बेड हो, चाहे वो आपका सोफा हो, चाहे टीवी हो, जो कुछ भी है जहां रखा हुआ है, जैसे है वैसे एकदम स्पष्ट दिखने लगे। तो मेरा शरीर भी एक कमरा है। इस शरीर में हमने क्या क्या रखा है?
वो एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। तब समझिए कि हमें गुरु सही मिले हैं और मेरा जीवन सफल हो रहा है, कि मेरे ही भीतर जो चीजें मैंने रखा है वो एकदम स्पष्ट दिखने लगे। तभी तो बल्ब का कीमत, दीपक की कीमत, लालटेन की कीमत समझ में आएगा। ये जो बेचने वाले लोग हैं उनकी कीमत समझ में आ जाएगा। कोई बल्ब लाइए ना जले, क्या करेंगे आप? क्या उसे लगा के छोड़ देंगे, अंधेरे में काम करेंगे? पुनः वापस करने जाएंगे, भैया आपके यहाँ से बल्ब ले गया, ये जल नहीं रहा है। तो अपने ही दुकान में उसे टेस्ट करता है, क्यों नहीं जल रहा है। जब जान जाता है कि नहीं जल रहा है तो बदल देता है। इसलिए प्रकाश को प्रकाशित करने वाले जो ज्ञान है, वह ज्ञान सिर्फ ज्ञान में ना हो, बोध में भी आए। ज्ञान चंचलता पैदा करता है, बोध स्थिरता पैदा करता है। क्योंकि वहां बोध मीन्स तृप्ति, ज्ञान मीन्स जानकारी, दूसरे से हमने प्राप्त कर लिया तो खाली बोलने में काम आएगा, सुनाने में काम आएगा। लेकिन अपने काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो बोध प्राप्त नहीं कराया, वो सिर्फ जानकारी दे दिया, फलाने कह रहे थे। इसीलिए पुराने से पुराने जब आप नीतियों को पढ़ेंगे तो उन नीतियों में ऐसी ऐसी गोपनीय नीति लिखी हुई है कि अपने मन की बात अपने पत्नी से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आपने मुंह से बोला, वो कान से सुनी, पता चला कि पूरे गांव में फैल गया। और बोलते समय बोलेंगे भी, बहनी कहा तो दहली लेकिन कह उसके हो न। ये हर महिला की यही कहानी है। वो बोल भी देगी और सामने वाले से कहेगी भी कि कह उसका या नहीं। अब कन्फुसवा होते 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 पूरे गांव में फैल गया और सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि उसका हिया नहीं, कि उसका हिया नहीं, क्योंकि किसी से कहना नहीं। तो एक राजा ने इसका परीक्षण किया। एक बकरे का सर काट के और ढक करके ला करके अपने आंगन में उसने गाड़ दिया और कहा कि फलाने के सरा काट करके मैं यहां ला करके इसको दबा दिया हूं। और उस व्यक्ति को उसने छिपा दिया, कहा कि जब तक इसका निराकरण ना हो जाए तब तक तुम बाहर नहीं आना, भोजन पानी व्यवस्था सब कुछ तुमको ही मिलेगा। और पत्नी से कहना, किसी से कहना नहीं। अब वो 2 ही 4 दिन के बाद घर में पुलिस आ गई। अब पूरे उस एरिया में कन्फुसवा होते होते सभी लोग जान गए कि फलाने का सर काट दिया गया। कि भाई फलाने कहाँ रह गए, कहाँ हैं, कि भाई सही बात है, दिखाई नहीं दे रहे। अब तरह तरह के प्रश्न मन में सबके उठने लगे, क्योंकि वो तो छुपाया गया है। अंत में आकर के उसके आंगन को खोदा गया, उसमें से बकरे का सर निकाला गया तो पता चला उसका सर नहीं है, ये तो बकरे का सर है। ये सब किस्सा कहानी नहीं, ये वास्तव में ऐसा घटनाएं पूर्व में हुई हैं। और आज भी आप, वैसे भी आप व्यवहार काल में भी आप करके देख सकते हैं।
लेकिन हम अपने शरीर में इतने आसक्त हो गए हैं कि हमें स्वयं अपने ही वाणी पर विश्वास नहीं है कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है। क्योंकि मैं अपने शरीर में आसक्त हूं और अपनी आसक्ति को मैं देख भी नहीं पा रहा हूं, जान भी नहीं पा रहा हूं, समझ भी नहीं पा रहा हूं, और मैं खुद क्या क्या बोलता हूं मुझे खुद नहीं पता। शरीर में आसक्त होने का मतलब हम अपने इंद्रिय के विषय भोग में हम आसक्त हैं। और विषय भोग इंद्रिय का आप जानते हैं कहां मिलेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं, आत्मबोध प्राप्त करने की जरूरत है। और आत्मबोध बिना सानिध्य लिए नहीं होता है। हम किसी भी विषय पर अगर हम शोध करना चाहते हैं तो जो उस तरह से लोग हैं उनका सानिध्य तो हमें लेना ही पड़ता है। तो यहाँ तो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, यानी आत्मबोध ही प्राप्त करना है। तो आत्मबोध प्राप्त संतों के सानिध्य में आप जाइए। वह आपको आत्मबोध करा पाएंगे, सबके बस का नहीं है। उनका यही एक ही लक्षण है कि वह एकदम तृप्त अवस्था में रहेंगे, मुस्कुराते हुए। आप जब उनके पास जाओगे तो आपके मन की चंचलता एकदम अपने आप स्थिरता में बदल जाएगा। भीतर से आप खुद महसूस करेंगे। वहां मन के अंदर में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठेगा। एकदम शांत भाव आपके भीतर आ जाएगा।